खुशामदीद, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जिन अपराधियों ने, जिन गुंडों ने, जिन हिंदुत्ववादी गुंडों ने अशरफ अली को ट्रेन के अंदर पीटा था, उनको एक दिन में जमानत मिल गई। और ये सोशल मीडिया पर बात काफी वायरल हुई कि आखिर कैसे एक दिन में इतनी बर्बरता करने वाले लोगों को जमानत मिल सकती है। सिर्फ 15,000 के बॉन्ड पर कैसे थाने अदालत उनको जमानत दे सकती है। काला मुमरा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवध ने जाकर पुलिस अधिकारियों से बात की, आला कमान से बात की। उन्होंने वहां जाकर इस बात के लिए प्रेशर बनाया कि आखिर हाजी अशरफ की क्या गलती है जो उनके जो आरोपी हैं उनको इतने हल्के में छोड़ा जा रहा है। आज इनके साथ ये हरकत हुई है, कल को किसी और के साथ भी ये हरकत हो सकती है। हाजी अशरफ वही इंसान है, वही शख्स है जो अपनी बेटी के लिए गोश्त का सालन या गोश्त लेकर ट्रेन से अपनी बेटी के घर जा रहे थे कल्याण। इगतपुरी स्टेशन के पास आपको पता है, बहुत लोगों ने सुना है और देखा भी है कि उनको धक्का देने की कोशिश गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनके पैसे छीने गए, उनका मोबाइल छीना गया। लेकिन इस सब सीन के होने के बाद पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 15,000 रुपए के बॉन्ड पर उन आरोपियों को छोड़ दिया गया। और क्यों छोड़ा गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल था। आखिर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता था तो पुलिस ने क्यों केस नहीं बनाया, क्यों इतनी आसानी से इन गुंडों को जाने दिया। जब इन गुंडों को इतनी आसानी से जाने दिया जा सकेगा तो क्राइम और ज्यादा बढ़ेगा और ऐसे लोगों को परेशानी होगी और तमाम उन जगहों से लोगों का यकीन उठ जाएगा। अगर वो कहीं सफर कर रहे हैं तो उससे उनका विश्वास उठ जाएगा। हालांकि जब मामला नया नया हुआ था उसी वक्त रेलवे पुलिस को जो है इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन रेलवे पुलिस ने तो यह बात कहकर मामला टाल दिया था कि सीट को लेकर लड़ाई है। अगर सीट को लेकर भी लड़ाई थी तो एक बुजुर्ग जिनकी उम्र इतनी ज्यादा है उनसे इतनी मारपीट कैसे की जा सकती है। और सीट से लड़ाई हो सकती है तो एक आदमी से हो सकती है। वहां पर इतने सारे लोग उनकी बदतमीजी कर रहे थे, उन पर चांटे बजा रहे थे, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो है वो वीडियोग्राफी करने में मस्त थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब उन तब जो गुंडे थे जो वहां उनके साथ मारपीट कर रहे थे उनकी जमानत रद्द कर दी गई है, उन पर धाराएं लगाई गई हैं। उनकी जमानत को रद्द करके उन पर कार्रवाई की जो डॉक्टर जितेंद्र अवॉर्ड ने जो मांग की थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। और हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी हो, अगर इस तरह की कोई बर्बरता करता है, किसी के भी साथ करता है, इवन वो पूरे हिंदुस्तान में किसी के साथ भी होती है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे को इस तरह का कोई भी मामला ना हो, किसी बुजुर्ग, बच्चे, महिला के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इन चीजों से सबक हासिल हो। तो ये कामयाबी है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को लगातार शेयर किया। हालांकि हाजी अशरफ ने वीडियो बनाकर यह बात पुष्टि कर दी थी कि मैं महफूज हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने यह भी चला दिया था कि हाजी अशरफ का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने आके वीडियो बना के सबूत दे दिया था कि मैं जिंदा हूं, मैं हयात हूं। और उन्होंने शुक्रिया अदा करा था उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने इस वीडियो को फैलाकर उनके लिए आवाज उठाई थी। लेकिन इसमें मेन कड़ी जो जुड़ी वो मुमरा से डॉक्टर जितेंद्र की जुड़ी, जिन्होंने इसमें संज्ञान लेकर आला अधिकारियों से बात करके इसके दोबारा से उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं हाजी अशरफ के, उनसे बात करूंगा, रिकॉर्ड कराया दोबारा से बयान और उन पर फिर से कार्रवाई करने की मांग की और वो मांग कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो उन तमाम गुंडों की जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की थी उनकी जो जमानत है वो रद्द हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।